वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों आज हम लोग हाई स्कूल के यहाँ पर मैथ के यहाँ पर मॉडल पेपर का सॉल्यूशन निकालेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों आपके बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर गणित विषय का मॉडल पेपर रहेगा बच्चों। अब देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर समय है 3 घंटा 15 मिनट का और पूर्णांक आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर 70 अंक का होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते बच्चों यहाँ पर दिया है करा है यहाँ पर प्रारंभ के जो निर्देश दिया है बच्चों यहाँ पर करा है प्रारंभ के जो 15 मिनट हो विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर यह जो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं बच्चों। ठीक है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर दिया है इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर करा है कि अभी सभी खंडों को हल करना है और सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों को यहाँ पर दिया बच्चों हल करने के लिए, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप समझ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर इस तरह से दिया है करा कि किसी यम पूर्णांक के लिए धनात्मक सम पूर्णांक के लिए फॉर्म कैसा होता है बच्चों। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर जब यह ऐसा फॉर्म होता है तो यहाँ पर यदि मैं मान लेता हूँ कि यम कोई संख्या है बच्चों, तो आप देखें बच्चों उसमें यदि एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एक ही लिए हैं तो उसमें एक और जोड़ देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से रहेगा तब तो यह सम संख्या होगा नहीं। तो बच्चों यह तो विषम संख्या के रूप में आएगा। इस तरह से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर यदि 2m कर देते हैं बच्चों, यानी 2 का m में तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा बच्चों, सम संख्या है। 3 का यहाँ पर 2 में गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो अभी सम संख्या है। वैसे ही यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो सम संख्या के रूप में क्या आएगा तो 2m आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर देगा यहाँ पर क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन इस तरह से दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो निर्देशांक ज्यामिति से पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते बच्चों ख वाला करा है यक्ष अक्ष पर एक बिंदु, जो बिंदु ए 2,-5 और बी -2,9 से समदूरस्थ है का निर्देशांक होगा बच्चों। और ये 4 विकल्प दिए हैं। इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से याद रखिएगा। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर याद रखिएगा यह कह रहा है बच्चों समदूरस्थ है। इन दो बिंदुओं से क्या है बच्चों, वह समदूरस्थ है। तो आप जानते हैं बच्चों समदूरस्थ के लिए यहाँ पर स्थिति होती है यहाँ पर इस तरह से। चलिए बच्चों यहाँ से हम लोग एक निकालते हैं, यहाँ पर रेखा निकालते हैं। इस तरह से दिया है बच्चों, यहाँ पर एक रेखा आप खींच रहे हैं और यहाँ पर मैं मान लेता हूँ बच्चों कि यह ए बिंदु है। ठीक है बच्चों, और यह है आपका बी बिंदु है। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर इसका एक बिंदु बीच में दिया है तो भी यहाँ पर पी है, जो यहाँ से वो समदूरस्थ की बात कर रहा है। और यक्ष अक्ष की बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा यक्ष अक्ष पर जब पूछता है तो y बराबर 0 हो जाता है। ठीक बच्चों, इसका निर्देशांक दिया है बच्चों 2, यहाँ पर -5 और इसका दिया है बच्चों, आप समझ सकते हैं यहाँ पर दिया है बच्चों यहाँ पर -2,9 दिया है। ठीक है, यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों जब समदूरस्थ है तो यह जो बीच की जो इनके दूरियां होगी जो AP और BP के, ये बराबर होती है समदूरस्थ में बच्चों। यहाँ पर तब इसका निर्देशांक बनेंगे यक्ष, चूंकि y से निकालना है बच्चों इसलिए y बराबर क्या रहेगा 0 रहेगा बच्चों। अब समदूरस्थ के लिए कंडीशन क्या है बच्चों, तो समदूरस्थ के लिए कंडीशन जानते हैं बच्चों। यहाँ पर अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर दूरियां क्या रहती है बच्चों, बराबर रहती है। यहाँ पर दूरियां क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर बराबर करेंगे, यानी इस तरह से निकालेंगे बच्चों AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर बच्चों। ठीक है, AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर यहाँ से निकालेंगे। तो अब आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर बीच की दूरी, यानी यह यदि x2 है बच्चों, यह x यहाँ पर यह है आपका x2 और यह है बच्चों यहाँ x1 और यह है आपका यहाँ पर y1 और यह है आपका y2। वैसे ही यह बच्चों है x1 और यह है y1। निकालते हैं बच्चों यहाँ से। तो आप जानते हो बच्चों यहाँ पर फार्मूला, यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर फार्मूला होता है बच्चों। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का फार्मूला होता है बच्चों, y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर वैसे निकालेंगे बच्चों BP का। तो आप जानते हैं बच्चों x2 यहाँ से तो x2 x माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 है 0 - y1 9 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ से जब हल करेंगे बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से हल करेंगे क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस यहाँ पर 2ab तो 2 दूना 4x हो जाएगा बच्चों और प्लस b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पर जोड़ देंगे बच्चों तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 25 हो जाएगा। वैसे ही आप फार्मूला जानते हैं +b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस क्या होता है बच्चों b स्क्वायर। और यहाँ से हल करेंगे बच्चों
तो यह प्लस हो जाएगा। 0 में 9 जोड़ेंगे, माइनस करेंगे तो -9, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 हो जाएगा बच्चों। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पर इक्वल है, तो यहाँ पर जो भी इक्वल जो रहेंगे उनको कैंसिल कर देंगे, तो x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 एक कैंसिल हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से बचिएगा बच्चों -4x और यहाँ पर +4x, तो एक साइड में लेकर आते हैं। यहाँ से हो जाएगा 4x, यह माइनस इधर आएगा तो बच्चों 4x हो जाएगा माइनस में। यह इक्वल टू 81 यहाँ पर है बच्चों प्लस में, यहाँ पर 25 यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, यक्स वाला नहीं है तो इधर लेकर आएंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब हल कर दीजिए बच्चों, यहाँ से हल करेंगे तो -8 हो जाएगा यक्स, और यह घटा दीजिए बच्चों, 11 में से 5 घटा देंगे 6, 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक बच्चों, गुणा इधर लेकर आएंगे तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर -56/8 यानी 8 7 56, यानी x बराबर -7। तो निर्देशांक क्या हो जाएगा बच्चों, यानी P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -7, 0, क्योंकि YH को पूछ रहा था बच्चों, यही आपका निर्देशांक हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा बच्चों, यही आपका निर्देशांक कहलाएगा, समझ सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से इसका विकल्प क्या हो जाएगा बच्चों, इन चारों विकल्पों कौन सा, तो यहाँ पर इसका विकल्प देख सकते बच्चों, यह पहला हो जाएगा, यानी -7, 0, यह आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक बच्चों, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है बच्चों इस चैनल पर 02 पाई क्लासेज पे, इसलिए 02 पाई क्लास के पर जुड़े बच्चों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करूँ बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, कर कि चित्र में यदि ओ केंद्र के वृत्त की PQ और PR से 2 स्पर्श रेखाएं हैं और कह रहा है कि QPR बराबर 46 अंश, तो QOR यानी यहाँ पर है QOR, यह वाला मान ज्ञात करना है बच्चों, यह वाला। तो आप समझ सकते हैं बच्चों, यहाँ पर आप जानते हैं जो भी यह स्पर्श करती है तो यहाँ पर 90 अंश यहाँ पर कोण बनता है बच्चों 90 डिग्री का, यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता है, आप समझ सकते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और यह जब 90 डिग्री है, यह भी 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, और यह 46 है, और आप जानते हैं बच्चों कि चतुर्भुज यहाँ पर बन रहा है, यानी PQOR, और इसका 360 होता है बच्चों। तो इस तरह से हल करके निकालेंगे तो यह जो QOR है बच्चों, यह आ जाएगा 134 अंश आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा बच्चों, 134 अंश, इसका विकल्प हो जाएगा बच्चों तीसरा। देख सकते बच्चों यहाँ पर जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, करा है यहाँ पर घ वाला 2 tan का पावर 30 अंश बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 अंश का मान होगा, और ये 4 विकल्प दिए बच्चों, इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर 33 का मान होता है यहाँ पर 1/√3, यहाँ पर रखकर हल कर देंगे बच्चों, तो यह आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर इसका हल करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों √3, और ये इन चारों विकल्पों को अनुसार देखेंगे बच्चों, तो चूंकि tan के रूप में है इसलिए यहाँ पर इसका फॉर्म हो जाएगा बच्चों tan 60 के रूप में। ठीक है बच्चों, √3 किसका मान होता है, तो tan 60 का मान होता है, इसको हल करेंगे तो। और नहीं तो एक फार्मूला होता है बच्चों 2 tan थीटा बट्टा में 1 - tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है बच्चों tan 2 थीटा, यानी थीटा के स्थान पर आप देख सकते हैं बच्चों इस तरह से दिया है, यहाँ पर थीटा के स्थान पर कितना दिया बच्चों 30 अंश दिया है, तो tan 2 थीटा होता है बच्चों यहाँ पर tan 2 थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है बच्चों, यहाँ पर 30 अंश है, यानी यहाँ पर रख देंगे 30 अंश से 30 दूना के 60, यानी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों tan 60, और यही आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर अंगा क्या करा है, कह रहा है कि घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है बच्चों, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा बच्चों, 5 मिनट में पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर एक वृत्त बन रहेगा, और वृत्त पर 360 अंश का कोण बनता है। ठीक बच्चों, और एक यहाँ पर 1 मिनट में यहाँ पर 60 अंश यहाँ पर होता है बच्चों, इस तरह से 1 मिनट के द्वारा यहाँ से हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर रखेंगे तो 360 बट्टा में 60 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर 360 बट्टा में 60 यानी 6 से कटाएंगे बच्चों तो 36, यानी 60 अंश हो जाएगा, और 60 यहाँ पर है बच्चों, और 5 मिनट में पूछ रहा है बच्चों, तो यहाँ पर 5 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर फार्मूला रख देंगे, यहाँ पर थीटा निकालेंगे तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर से कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर। ठीक बच्चों, यानी कितना हो जाएगा, तो 30 अंश हो जाएगा बच्चों, 30 बट्टा में यहाँ पर थीटा का अंश कितना आ गया बच्चों 5 मिनट में 30 अंश आ जाएगा, तो 30 बट्टा में 360 पाई आर स्क्वायर, तो 3 से कटेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 3 36, यानी 1 बट्टा में 12 पाई आर स्क्वायर। तो इन चारों विकल्पों के अनुसार आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आप समझ सकते हैं। ठीक बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा
ठीक है बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 12 और यह आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों यही वाला। ठीक है बच्चों, यह आपका विकल्प है जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझ सकते हैं। तो आप अध्ययन करें बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फुल डिटेल के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराया जा रहा है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लासेस के प्रवेश करिए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले की वीडियोज का प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं बच्चे, यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। ठीक बच्चों, यहाँ पर आगे देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर चवला करा है। एक थैले में 3 लाल गेंद 2 नीली गेंदें हैं। थैले से दृढ़ एक गेंद निकाली जाती है, तो एक नीली गेंद निकालने की प्रायिकता क्या है बच्चों? तो आप प्रायिकता जानते हैं बच्चों, यहाँ पर होता है P बराबर, यानी प्रायिकता बराबर NS बटा NE बटा में NS होता है बच्चों। ठीक है यहाँ पर, ठीक है बच्चों, यहाँ पर NS जो टोटल नंबर है, तो टोटल आपके पास गेंदों की संख्या कितनी है बच्चों? तो 3 और 2 5 है, यानी कुल गेंदों की संख्या 5 है। और चूंकि आपसे पूछ रहा है नीली गेंद निकालने के लिए, और तो नीली की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। तो यहाँ पर हल करेंगे प्रायिकता, यहाँ पर P बराबर, तो 2 बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों? 5 हो जाएगा। तो इन चारों विकल्प कौन सा आपका आंसर दिख रहा होगा बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। 3 विकल्प कौन सा आपका आंसर क्या है बच्चों? 2/5, और यही आपका विकल्प हो जाएगा बच्चों 2/5, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तैयारी, यहाँ पर बोर्ड परीक्षाओं की सभी विषयों की तैयारी। ठीक है बच्चों, इसमें से मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, अनुसाल पेपर, प्री बोर्ड पेपर की बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन कराए जाते हैं बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के परिवार से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और जो भी क्वेरी बच्चों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या इससे पहले के वीडियोज के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षा की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़कर हम लोग हल करते हैं बच्चे। देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पर दिया है, देख सकते बच्चों यहाँ पर कह रहा है ऐसे क्वेश्चन बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में बेहतरीन तरीके से पूछे जा रहे हैं बच्चों। 4 नंबर के और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए अब सांख्यिकी जो लेसन है बच्चों, यहाँ पर मैथ का जो सांख्यिकी लेसन है, उससे समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक वाले चैप्टरों को अच्छे से अध्ययन करके जाइएगा। ठीक बच्चों, इसके यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा बच्चों इस चैनल पर, उसको अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए बच्चों करा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का समांतर माध्य 25 है, तो P का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। यहाँ पर दिया है, यहाँ पर है वर्ग अंतराल, और यहाँ पर बच्चों दिया है बारंबारता। वर्ग अंतराल देखिए तो बच्चों 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है। फ्रीक्वेंसी जो है बारंबारता बच्चों यहाँ पर दिया है 5, 18, 15, P और 6, और P का मान ज्ञात करना बच्चों, तो समांतर माध्य निकालना है बच्चों बारंबारता वाले। तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकलते हैं बच्चों, देख सकते हैं ये 4 नंबर के क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकालते हैं जो, तो हल देखेंगे बच्चे यहाँ पर इसका वर्ग अंतराल वाला। यहाँ पर देखिए तो बच्चे यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया था, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दिया है बच्चों, यानी जो बारंबारता है बच्चों यह यफ दिया है। ठीक है बच्चों, जिसको यफ से कहते हैं बारंबारता, यफ से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। यफ आपका फ्रीक्वेंसी दिया है, कितना दिया है बच्चों यहाँ पर? ठीक है बच्चों, यहाँ पर यह दिया है, और मध्यमान यहाँ पर दिया है बच्चों, जिसको एक्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसी हम लोग क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। तो मध्यमान निकालने के लिए तरीका है बच्चों, जो वर्ग अंतराल दिया है बच्चों इनको जोड़ दीजिए। इन दोनों जो यहाँ पर दिया है बच्चों, निम्न यहाँ पर मान और उच्च मान, इन दोनों को जो जोड़ दीजिए और 2 से भाग दीजिए। तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 में 2 से भाग देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? यहाँ पर 5 हो जाएगा। वैसे यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? तो 20 और 10 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 15 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर देख सकते हैं 50 और 50 का आधा 25 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर 70 और 70 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? यह हो जाएगा 35, और यह कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 4 और 5 90, 90 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 45। इस तरह से। ठीक बच्चों, अब जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है, लिख लेंगे तो बच्चों इस तरह से। यहाँ पर जो आपका फ्रीक्वेंसी बच्चों है यफ बराबर, जिसको हम लोग यफ कहते हैं, दिया है 5, 18, 15, P 6, इसका योगफल निकालते हैं बच्चों। और योगफल को आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा यफ से प्रदर्शित करते हैं। तो जोड़ देंगे बच्चों, यहाँ पर इसका योगफल कर देंगे। ठीक बच्चों, इसका योगफल यहाँ पर निकाल लेंगे बच्चों इस तरह से। यहाँ पर जोड़ेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? तो अंकों को जोड़ेंगे बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा 44। ठीक है बच्चों, अंकों का जोड़ यहाँ पर 44 हो जाएगा,
और चूंकि यहाँ पर p है बच्चों, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे प्लस के रूप में p, यानी 44 प्लस p लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर जब निकालते हैं तो यहाँ पर मध्यमान के बाद इसका हम लोग गुणा कर देते हैं, यफ का, ठीक है बच्चों, x में गुणा कर देते हैं। ठीक है बच्चों, यफ का x में गुणा कर देते हैं बच्चों, याद रखिएगा। तो 5 का 5 में गुणा कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर कितना लिखेंगे, 25 लिखेंगे। यफ का x में गुणा करेंगे। 15 का 8 में गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर 15 का 8 में हम लोग यहाँ पर 18 में गुणा कर देंगे बच्चों। 15 यह जो दिया है बच्चों और ये 18 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 270 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, वैसे ही इस 15 का हम लोग 25 में गुणा कर देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 15 का 25 में गुणा कर देंगे, यहाँ पर दे सकते हैं 25 में, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 15 और 25 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 375 आ जाएगा। वैसे ही 35 का p में गुणा करेंगे बच्चों, यह हो जाएगा बच्चों 35p, और 45 का 6 में गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर 45 का 6 में गुणा कर दीजिए बच्चों, तो कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर 45 का 6 में, तो यह हो जाएगा बच्चों 270। कितना आ जाएगा बच्चों, 270। अब इसका भी योगफल निकालेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पर सिग्मा लिखेंगे, सिग्मा यफ इंटू एक्स का योगफल निकालेंगे बच्चों। इन सभी का आप जोड़ निकालेंगे, यानी कि 270 और उसमें आप जोड़ दीजिए बच्चों यहाँ पर 375। ठीक है बच्चों, और इसके बाद जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है बच्चों, 270, फिर यहाँ पर 270। ठीक है बच्चों, और फिर उसमें जोड़ दीजिए 25, तो कितना आ जाएगा बच्चों, और इसमें 35p है बच्चों, तो इनको जोड़ लेंगे तो देखेंगे तो हो जाएगा बच्चों 940 और प्लस 35, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों p, कितना आ जाएगा बच्चों, 940 प्लस 35p। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको निकालना है। अब आप जानते हैं बच्चों, यहाँ पर समांतर मध्य होता है। ठीक है बच्चों, समांतर, ठीक है बच्चों, मध्य बराबर होता है बच्चों यहाँ पर सिग्मा यफ इंटू यक्स बट्टा में सिग्मा यफ, यह फार्मूला होता है बच्चों। यहाँ पर समांतर मध्य दिया है बच्चों, आपका समांतर मध्य कितना दिया बच्चों, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर समांतर मध्य यह दिया बच्चों यहाँ पर 25, कितना दिया बच्चों, 25 दिया है। यहाँ से निकाला गया बच्चों 940 प्लस यहाँ से हो जाएगा 35p, और पूरे के बट्टा में कितना है बच्चों, यहाँ पर 44 प्लस p के रूप में। ठीक है बच्चों, यहाँ पर है 44 प्लस p, यहाँ पर बट्टा में 1 लेंगे बच्चों इस तरह से। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर। ठीक है बच्चों, और गुणा करके देख लीजिए, तो यहाँ पर 25 का 44 में गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर 25 का 44 में गुणा करेंगे। ठीक है बच्चों, इस 25 का 44 में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यह हो जाएगा आपका 1100। ठीक है बच्चों, और प्लस इस 25 का p में गुणा करेंगे तो यह 25p, और 1 का गुणा करेंगे तो यह 940, और प्लस हो जाएगा बच्चों 35p, इस तरह से। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप p को एक साइड में और अंकों को एक साइड में लेकर आएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों 1100 माइनस 940, और बराबर यह हो जाएगा 35p और माइनस 25p। घटा देंगे बच्चों 35 में से 25, यानी 10p आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कितना आ जाएगा, इस तरह से, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। तो अब हल कर देंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं यह p यहाँ पर है, तो p बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो 10 से कटा देंगे बच्चों, यानी p बराबर 16, और यही आपका आंसर है बच्चों, जो 4 नंबर का पूछ रहा था बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। इस तरह से याद रखिएगा, यह 4 नंबर का क्वेश्चन ऐसा ही आ रहे हैं बच्चों, इसलिए इन क्वेश्चनों पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक नाव की शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में तथा धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट में पूर्ण कर लेती है। तो कह रहा है बच्चों धारा की चाल ज्ञान कर रहा है। आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। यहाँ पर धारा की चाल पूछ रहा है बच्चों, याद रखिएगा। तो हम लोग इसको भी हल कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर धारा की चाल मानकर निकाल लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। चलिए बच्चों, तो इसका सलूशन निकाल लेते हैं बच्चों। तो हम लोग यहाँ पर मानते हैं बच्चों, माना कि यहाँ पर धारा की जो चाल है बच्चों x किलोमीटर है, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों माना कि धारा की चाल, ठीक है बच्चों, धारा की चाल, ठीक है बच्चों, कितना किलोमीटर है,
चाल है बच्चों यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है बच्चों, यक्स किलोमीटर क्या है बच्चों, प्रति घंटा है। शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों शांत, यहाँ पर जल में नाव की चाल, नाव की चाल कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर शांत जल में नाव की चाल, तो यह दिया बच्चों 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, और धारा की दिशा में यहाँ पर निकालेंगे बच्चों, और धारा की विपरीत दिशा में तो लिखेंगे धारा की दिशा में नाव की चाल, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों धारा। ठीक है बच्चों, धारा की दिशा में, ठीक है बच्चों, धारा की दिशा में नाव की चाल। ठीक है बच्चों, नाव की चाल मान लेंगे बच्चों। तो ये यहाँ पर धारा की दिशा में बच्चों याद रखिएगा, जिस दिशा में धारा बह रही है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 15 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, यह 15 किलोमीटर, यहाँ पर 15 प्लस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। जब धारा की दिशा में चलेंगे बच्चों तब, धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे बच्चों तो माइनस कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल, धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाव की चाल। ठीक है बच्चों, नाव की चाल क्या मान लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर चूंकि यहाँ पर विपरीत है इसलिए क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बच्चे यहाँ पर 15 माइनस यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, अब समय दिया है बच्चों, यहाँ पर समय दिया था यहाँ पर, ठीक है बच्चों 30 किलोमीटर यहाँ पर है, यहाँ पर दूरी दिया है बच्चों, यहाँ पर दूरी कितना दिया है, दूरी दिया है बच्चों, यहाँ पर दूरी दे रहा है यहाँ पर कि धारा की दिशा में और विपरीत दिशा दोनों को कुल मिलाकर दूरी, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कुल दूरी, कुल दूरी बच्चों दिया है याद रखिएगा, या कुल दूरी विपरीत और यहाँ पर दिशा में और विपरीत दोनों को कुल मिलाकर दूरी दिया है, यानी 30 किलोमीटर दिया है बच्चों। ठीक है, और समय कितना दिया है बच्चों, यहाँ पर समय बराबर दिया है बच्चों, यहाँ पर समय बराबर दिया है यहाँ पर 4 घंटा। ठीक है, 4 घंटा, और यहाँ पर बच्चों दिया है 30 मिनट। ठीक है बच्चों, इसको चेंज करेंगे बच्चों, यहाँ पर 4 घंटा 30 मिनट को यहाँ पर घंटे में चेंज करेंगे तो यह कितना हो जाएगा बच्चों 30 मिनट को, यानी 1/2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 4 दूना क्या ठीक 9/2 हो जाएगा बच्चों, 9/2 घंटा यह हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पर समय कितना हो जाएगा बच्चों 9 घंटा 2 मिनट, याद रखिएगा कितना हो जाएगा बच्चों, यह 9 घंटा 2 मिनट हो जाएगा। अब हम लोग फार्मूला लगा देते हैं बच्चों, समय बराबर दूरी बट्टा चाल से यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर समय बराबर दूरी बट्टा चाल लगा लेते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, तो आप जानते हैं यहाँ पर समय बराबर होता है दूरी बट्टा में चाल, तो धारा की दिशा में समय कितना हो जाएगा बच्चों, तो दूरी कुल मिलाकर है 30 और चाल है यहाँ पर दिशा में, जब धारा की दिशा में जाएंगे तो यक्स 15 प्लस यक्स। ठीक है, वैसे ही धारा के विपरीत दिशा में आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर इस तरह से निकालेंगे, तो हो जाएगा बच्चों इस तरह से यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 30 और विपरीत दिशा में 15 माइनस यक्स, और दोनों को मिलाकर कितना घंटा लग रहा था बच्चों 4 घंटे 30 मिनट। तो दोनों का योगफल निकाल देते हैं बच्चों, इसके बाद हल कर देते हैं इसको। दोनों का योगफल हमने कर दिया बच्चों 30/15 प्लस यक्स प्लस 30/15 माइनस यक्स बराबर कुल समय कितना था बच्चों 9/2। यहाँ से देख सकते बच्चों 30 कॉमन निकाल देंगे, इसको बाहर कर देते हैं बच्चों 30 को यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/15 प्लस यक्स हो जाएगा, और यहाँ पर 1/में हो जाएगा 15 माइनस यक्स। यहाँ से हल करेंगे बच्चों लॉसा लेकर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 15 माइनस यक्स प्लस 15 प्लस यक्स, और पूरे के बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा बच्चों लसा 15 प्लस यक्स, और यह हो जाएगा बच्चों 15 माइनस यक्स इस तरह से, और यह बच्चों 9/2। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर आगे बढ़कर हल करेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पर हल कर देंगे तो यह तो कट जाएगा बच्चों प्लस और यह माइनस कट जाएगा, 15 30 हो जाएगा, यहाँ पर हल कर देंगे तो, और 30 का 30 में गुणा कर देंगे बच्चों, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 900, और यहाँ पर हल करेंगे बच्चों तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है, यानी मैं लिख देता हूँ बच्चों इस तरह से 30 गुणे 30 और बट्टा में यह हो जाएगा a स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर 225 माइनस बी स्क्वायर यानी यक्स का स्क्वायर, और बराबर यहाँ पर दिया बच्चों 9/2। और इसको जब हल करेंगे बच्चों यहाँ पर वर्ग समीकरण बनेगा बच्चों, यहाँ से हल करेंगे बच्चों यह 600, और इसको हल कर देंगे बच्चों तो यक्स का जो स्क्वायर आएगा बच्चों यह आ जाएगा बच्चों 25, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों यानी 5, और यही आपका चाल है बच्चों
5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहीं इसका चाल दिया था बच्चों, और यही चाल पूछ रहा था, याद रखिएगा। क्या था बच्चों? यही चाल वो पूछ रहा था, याद रखिएगा बच्चों। यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप समझ सकते हैं इस तरह से। आगे बढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या करा है, करा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 40 अंश है, जबकि उसके पाद से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए बच्चों। ठीक बच्चों, यह आपका यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुप्रयुक्त जो आपका लेसन है बच्चों, हाइट एंड डिस्टेंस जिसको कहते हैं, ऊंचाई और दूरी, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह लेसन है बच्चों बोर्ड परीक्षाओं की दृष्टि से। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर के एकदम फिक्स है बच्चों, यहाँ पर 100% श्योर है बच्चों, हम यहाँ पर आएंगे बोर्ड में, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए आप इसको अच्छे से अध्ययन करिएगा बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों 7 मीटर ऊंचा भवन है, और यहाँ पर उसके यहाँ पर 40 यहाँ पर इस तरह से दिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ठीक है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया बच्चों, यहाँ पर उन्नयन कोण या 40 यहाँ पर समझ आ रहा है, स्प्रिंट है बच्चों, यह आपका 45 अंश है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, यह आपका 45 अंश है। ठीक है बच्चों, यह कितना है? 45 अंश का है, 45 अंश है जबकि, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ ऐसा चित्र बनेगा बच्चों, तो यह है आपका ए है बच्चों, यहाँ पर यह बी है, यह भवन है बच्चों, क्या है? यह भवन है। ठीक है बच्चों, और यह कह रहा है 7 मीटर ऊंचा, यह इसकी ऊंचाई कितने है बच्चों? 7 मीटर है। कितना है बच्चों? यहाँ से यह 7 मीटर ऊंचा भवन है कि शिखर से, यह जो शिखर है बच्चों के शिखर से यह टावर है बच्चों, यह क्या है? आपका टावर है। क्या है बच्चों? यह टावर है, याद रखिएगा, यह टावर है पूरा। यहाँ पर टावर के शिखर का, यह आपका टावर का शिखर है बच्चों, इसके शिखर का जो उन्नयन कोण यहाँ पर है बच्चों, कर है यहाँ पर 45 अंश बन रहा है, और यहाँ पर भवन के पाद से जो इसके शिखर का उन्नयन कोण है बच्चों 60 अंश बन रहा है। तो कह रहा है कि इस टावर की ऊंचाई कितनी है बच्चों, तो मैं मान लेता हूँ बच्चों यहाँ पर कि यह h मीटर ऊंचा है बच्चों। क्या है? यह h मीटर यह ऊंचा है। यहाँ पर आप जानते हैं बच्चों, यह एक यहाँ से बनेगा, आप देख सकते हैं बच्चों, ए बी, यह सी और यह डी, यह यहाँ पर समांतर रेखाएं हैं, तो जब यह 7 मीटर है तो इधर भी आपका 7 मीटर ही होगा यह, और यह ऊंचाई h मान लिया गया है। इसको मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बिंदु ई है बच्चों। ठीक है, अब इसको लिखेंगे हम लोग बच्चों, माना कि भवन ए बी है जो 7 मीटर क्या है बच्चों? ऊंचा है, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे इसी तरह से, क्योंकि इंपॉर्टेंट है बच्चों लिखना यहाँ पर। ठीक बच्चों, यहाँ पर इस तरह से हम लोग मानेंगे, माना कि भवन ए बी है जो 7 मीटर ऊंचा है कि शिखर से टावर ईसी के शिखर का उन्नयन कोण 45 है और पाद का उन्नयन कोण 60 अंश है। माना कि टावर और भवन के बीच की जो दूरी है बच्चों यहाँ पर x मीटर है। यह जो है यह बच्चों टावर और यह जो भवन है इसके बीच की दूरी कितनी है बच्चों? x मीटर है। अब हम लोग लेते हैं बच्चों यहाँ पर त्रिभुज, और त्रिभुज के अनुसार हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस तरह से, ठीक है बच्चों, यहाँ पर है ए डी ई, जो त्रिभुज लेंगे बच्चों हम लोग, त्रिभुज लेंगे हम लोग बच्चों ए डी ई में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज क्या लेंगे? ए डी ई में। ठीक है बच्चों, त्रिभुज हम लोग ले रहे हैं ए डी ई में, ध्यान दीजिएगा। ठीक है बच्चों, त्रिभुज आप ले रहे हैं ए डी ई। अब जब ए डी ई लेंगे बच्चों इसमें, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर थीटा आपका 45 अंश है। ठीक है, तो लंब बटा कोण, ठीक है बच्चों, या यहाँ पर लंब बटा यहाँ पर आधार लेते हैं, लंब यानी tan थीटा लेंगे बच्चों, लंब बटा आधार यानी लंब डी ई और बटा में आधार ए डी। ठीक है बच्चों, लंब बटा आधार आप जानते हैं बच्चों क्या कहते हैं उसे? tan थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे tan थीटा कहते हैं। अब आप समझ गए बच्चों, यहाँ पर d को हम लोग माने हैं बच्चों h, और AD को कितना माने हैं बच्चों? x माने हैं, बराबर tan 45, और tan 45 का मान आप जानते हैं बच्चों कितना होता है? tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा बच्चों h बराबर x। कितना हो जाएगा बच्चों? x बराबर h हो जाएगा, समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक बच्चों, इसके बाद यहाँ पर देख सकते बच्चों, यहाँ पर त्रिभुज क्या है? बी सी और ई में। बी सी ई त्रिभुज में आप देखेंगे बच्चों, तो यह पूरा जो थीटा के सामने या 60 अंश का यहाँ पर कोण है बच्चों, यहाँ पर इसके सामने आप जानते हैं बच्चों लंब होता है, और नीचे वाले को क्या मानते हैं बच्चों? आधार मानते हैं।
तो लंब में देखेंगे बच्चों तो यहाँ पर यच भी है और 7 मीटर भी है, दोनों है। तो यह पूरा पूरा जोड़ कर निकालेंगे बच्चों लंब, और आधार को लिखेंगे बच्चों यक्ष, यानी लंब बटा में यहाँ पर आधार tan थीटा के हिसाब से निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज लेंगे बच्चों यहाँ पर, त्रिभुज हम लोग लेंगे बच्चों यहाँ पर BCE में, BCE में आप ध्यान देंगे बच्चों, तो BCE में निकालेंगे तो लंब है बच्चों यहाँ पर, यहाँ पर है बच्चों EC, और आधार क्या है बच्चों BC, और लंब बटा आधार को कहते क्या है बच्चों tan थीटा कहते हैं। लेकिन जो EC है बच्चों आप समझ रहे हैं, EC यह दो भागों से बना है, ED और प्लस DC से बना है। यहाँ पर है BC बराबर tan, यहाँ पर है बच्चों कितना 60, सब मान रखते हैं बच्चों। यहाँ पर है यच प्लस 7 बट्टा में यक्ष बराबर tan 60, और tan 60 का मान कितना होता है बच्चे यहाँ पर, tan 60 का तो √3 होता है। यहाँ पर बट्टा में 1 लेंगे बच्चों, और यहाँ पर गुणा कर देंगे, हल करेंगे तो हो जाएगा यक्ष √3 बराबर यच प्लस 7, और यह आपका समीकरण नंबर कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। चूंकि आपको यच का मान निकालना है बच्चों, यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा, यच बराबर निकालना है तो यक्ष के स्थान पर हम लोग कितना रख देंगे बच्चों, ये रख देंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों, यह हो जाएगा यच √3 और माइनस यच बराबर 7 हो जाएगा बच्चों। यच कॉमन कर दीजिए बच्चों, यह हो जाएगा √3 - 1 बराबर 7, तो यच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 7, और बट्टा में यहाँ पर हो जाएगा बच्चों इस तरह से √3 और -1। आप चाहते हैं बच्चों तो परमयीकरण कर सकते हैं, ऊपर नीचे परमयीकरण करेंगे तो यह हो जाएगा बच्चों यच बराबर यहाँ से 7 √3 और +1, और बट्टा में कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ से यह हो जाएगा बच्चों, या 3 में से घटा देंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा इस तरह से। यानी इसे कह सकते हैं बच्चों, यहाँ पर लिखकर ऐसे निकाल सकते हैं इसको इस तरह से। समझ रहे ना बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था बच्चों, यह इसका आंसर कहलाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे बच्चों, इसका आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ठीक बच्चों, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़कर हम लोग देख लेते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। याद रखिएगा, यहाँ पर आप चाहेंगे तो इसका गुणा कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर 7 का √3 में और +1 में, तो यही ऊंचाई पूछ रहा था बच्चों। ठीक बच्चों, यह पूरा ऊंचाई यही पूछ रहा था, तो यहाँ से हल करेंगे बच्चों, तो यहाँ से निकाल कर देखेंगे तो रख देंगे पूरा पूरा टावर की ऊंचाई, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, यह हो जाएगा टावर की ऊंचाई। ठीक बच्चों, टावर की ऊंचाई कितनी है, यच बराबर आपने निकाला है बच्चों यहाँ पर 7 √3 +1 और बट्टा में 2। ठीक बच्चों, और नीचे आधार उसका कितना था बच्चों यहाँ पर, तो +7 था, इसमें 7 जोड़ दीजिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर, तो यह हो जाएगा 7 दूना के 14। ठीक बच्चों, यहाँ पर आप कर सकते हैं 7, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों 7 दूना के 14 कर देते हैं एक ही बार। ठीक बच्चों, यह 14 हो जाएगा। ठीक है 14, और यहाँ पर हो जाएगा बच्चों +7 √3 और +1, और बट्टा में पूरे के बट्टा में 2 हो जाएगा बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक बच्चों, इस तरह से इसका आंसर हुआ। आप चाहेंगे तो कटाकर छोटा कर सकते हैं इस तरह से, यह इसका मान कहलाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है ग वाला, कह रहा है कि एक ठोस एक बेलन के रूप में है, जिसके दोनों सिरे पर अर्धगोले लगे हुए हैं। ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है और बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर है। ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों, यानी इसका आयतन भी ज्ञात करना है और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक बच्चों, तो चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। यह क्वेश्चन कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जा चुका है बच्चों। यहाँ पर देख सकते हैं, यह 2023 और 24 के यहाँ पर क्वेश्चन कई बार यह पूछा जा चुका है, 2019 में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों। इस तरह से आप समझ सकते हैं, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं बच्चों। देख सकते बच्चों, इस तरह से इसकी आकृति है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यह इसकी आकृति है। यह जो टोटल इसकी ऊंचाई है बच्चों, यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यह 19 सेंटीमीटर है। इसकी टोटल ऊंचाई कितनी है बच्चों, 19 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर जो यह गोले की त्रिज्या है बच्चों, यानी व्यास दिया है 7 का, तो त्रिज्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 3.5। यह इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, यह जो दूरी है बच्चों 3.5 हो जाएगी, और इधर है 3.5। तो नीचे भी तो वही त्रिज्या होगी बच्चों, इधर भी तो होगी,
3.5 ही होगा, तो ऊपर भी वही होगा बच्चों 3.5। यह ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी बच्चों 3.5, यानी इधर यह ऊंचा 3.5 और नीचे 3.5 ऊंचा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से बेलन की ऊंचाई यहाँ पर 19 में से घटा देंगे बच्चों, 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 12 हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर यह बेलन की ऊंचाई हो जाएगी बच्चों। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं बच्चों इस टोटल का। यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर समझ सकते हैं बच्चों संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए फार्मूला निकालेंगे बच्चों। यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए आप जान रहे हैं बच्चों बेलन का निकालना पड़ेगा, और बेलन का होता है कितना बच्चों, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, यहाँ पर समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या होता है बच्चों इस तरह से निकाल सकते हैं बच्चों, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे तो पहले बेलन का निकालेंगे। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों, क्या होता है 2πr/h। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर वृत्त, यहाँ पर गोले का क्या होता है बच्चों 4πr²। क्या होता है बच्चों 4πr²। तो रख देंगे बच्चों, यहाँ से लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ पर रखेंगे बच्चों 22/7, त्रिज्या है 3.5 और ऊंचाई है 12, प्लस यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 4 गुणे, यहाँ पर हो जाएगा 22/7 और गुणे 3.5 और गुणे 3.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर गुणा करेंगे बच्चों, यहाँ पर गुणा करके देख लीजिए बच्चों, इन सभी को हल करेंगे तो यह आ जाएगा बच्चों लगभग में 418 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा बच्चों यह 418 गुणा करके जोड़ के देख लीजिए बच्चों 418 सेंटीमीटर स्क्वायर यह आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसी आकृति का यहाँ पर पूछा था बच्चों, यहाँ पर आयतन, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आयतन, आयतन निकाल रहे हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, सभी का यहाँ पर दोनों का यह जो आकृति है, यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चों आकृति, आकृति, आकृति का आयतन निकाल रहे हैं बच्चों। क्या करना है, जो आकृति बनी है, जो मॉडल बना है उसका आयतन निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए बच्चों आप समझ रहे हैं, पहले यहाँ पर हम लोग निकालेंगे बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन के लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, तो πr², यह होता है बेलन का। और यहाँ पर वृत्त है, अर्धगोला है बच्चों, तो अर्धगोले का यहाँ पर लिखेंगे, अर्धगोले के लिए चूंकि 2 है अर्धगोला इसलिए 2 का गुणा करेंगे। अर्धगोले का आयतन क्या होता है बच्चों, यहाँ पर होता है यहाँ पर 2/3πr²। क्या होता है बच्चों 2/3 πr³ होता है। अब मान रखेंगे बच्चों, यहाँ पर यह हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर पाई दोनों में से बाहर कर दीजिए बच्चों, यहाँ से r का यहाँ पर है 3.5 का यह होल स्क्वायर इंटू h यानी 12 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना के 4, 4/3 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर रखेंगे गुणे 3.5 गुणे 3.5 और गुणे 3.5। ठीक है बच्चों, इसके बाद यहाँ पर हल करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर सभी मानों को रखने के बाद हल करेंगे बच्चों यहाँ पर, और अंत में पाई का मान रख देंगे बच्चों। तो यहाँ पर इसको जब हल करेंगे और पाई का मान रखकर निकालेंगे इसका मान, ठीक है बच्चों, तो यह है आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक बच्चों, इस तरह से आएगा, लगभग में आ रहा है। ठीक बच्चों, यहाँ पर 641.66, कितना आ रहा है बच्चों यहाँ पर 641.66 यहाँ पर आ जाएगा 641.66 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इसको हल करके देख लीजिए बच्चों, यही आपका आंसर था। ठीक बच्चों, तो आप अध्ययन कर रहे थे बच्चों 02 पाई क्लासेस के चैनल पर। यहाँ पर 9, 10, 11, 12 के सभी विषयों की तारीफ फोटो के संग कंसेप्ट बाय कंसेप्ट कराई जा रही है बच्चों। इसलिए आप 02 पाई क्लास के प्रोग्राम से जुड़िए बच्चों। वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी करिए बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इससे बढ़ की वीडियोज़ के प्ले लिस्ट मिल जाएगा बच्चों, वहाँ से आप जाकर बोर्ड परीक्षाओं की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ठीक बच्चों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।